पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग √5 को सीखे थे सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप √5 को सीख लेते हैं सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो आप √2, √3, √7 इस प्रकार का प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीका से सीख जाइएगा सिद्ध करना कि यह अपरिमेय संख्या है। और एक और वीडियो हम बनाए थे जिसमें प्रश्न आपका था कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग सिद्ध किए थे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीका से देखिएगा। यदि आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको रूट वाले प्रश्न एक जरूर आता है जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसको सिद्ध करना सीख लेते हैं तो आप 2√5, 4√3 या 4√7 इस प्रकार का प्रश्न आप सिद्ध करना सीख जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिया गए संख्या को मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप पूछेगा सर परिमेय संख्या क्या है? तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जैसे 1/2, 4/3, 5/4, ये सारे क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि जो संख्या p/q के रूप में होगा वह सारी संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो हम लोग 7√5 को क्या माने हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7√5, इसको हम लोग माने हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिख देते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो आपका p/q के रूप में होता है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इतना लिख देंगे। और इसके बगल में लिख देंगे कि q जो होगा 0 नहीं होगा। इतना आप जरूर लिखिएगा कि p और q सहअभाज्य संख्या है जहाँ q जो होगा 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ही आपका बच गया, क्या बच गया कि 7√5 इक्वल टू p/q, इतना आप लिखिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा समझिए, यदि कहीं लिखा गया है कि 2x इक्वल टू 4 लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि x को फ्री करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है? 4/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 नीचे न है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4। यानी कि यहाँ पर ही आपको लिखा गया है 7√5 और मानिए कि इधर कुछ भी लिखा गया है x, तो हम यहाँ पर इसे 7 को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू, तो 7 जो होगा इसके नीचे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू x। बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर ही आपका 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को हटाएंगे। तो जब हटाइएगा तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका √5, तो √5 लिखिए इक्वल टू, यहाँ पर ही आपका p/q है तो p/q इंटू 7 को हटाएंगे तो नीचे आपका भाग में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7।
इसको हम लिख सकते हैं 1/7। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 आपका मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका 1/7 हो गया। उसके बाद देखिए P बटा Q क्या है, P बटा Q आपका परिमेय संख्या है, P बटा Q आपका परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और 1/7 भी आपका क्या है, 1/7 भी आपका परिमेय संख्या है, इसको भी लिख दीजिए परिमेय संख्या। और आप जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके सामने हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या आपसे बोले कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बीच में आपका इक्वल टू है, तो इक्वल टू और दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर ही लिख दीजिए परिमेय संख्या। अब आप ही बताइए अब कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है, तो कहिए कि नहीं सर, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होगा। जब भी होगा तो अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है, मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हमारी मान्यता गलत हो गया, हमारी मान्यता गलत है। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत हो गया, मेरा माना हुआ बात गलत हो गया, तो 7√5 क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। यदि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये आपका पहला हो जाएगा, और नीचे आप देख लीजिए ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप समझिएगा तो आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप घर से इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा कि 7√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करिएगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध जरूर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।